बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लाइन एकदम क्लियर है। फर्स्ट फेज में वेस्ट यूपी के नतीजे जाट मुस्लिम समीकरण पर निर्भर होने जा रहे हैं। अगर जाट मुसलमान वोट ट्रांसफर हुआ तो अखिलेश अगले चुनाव में मतलब आने वाले चुनाव में जीत सकते हैं और आगे भी निकल सकते हैं। अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो योगी आगे निकल जाएंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि कुछ ऐसे वीडियो वेस्ट यूपी में वायरल हो रहे हैं जो अखिलेश और जयंत कैंप की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी वीडियो सामने आते रहे तो 2014, 17, 2019 की तरह 2022 भी जाट ही बीजेपी के लिए सबसे फायदेमंद साबित होंगे और भगवा लहरा देंगे। नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। इस वीडियो ने अखिलेश और जयंत के कैंप में टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश और जयंत ने तो यही सोचकर गठबंधन किया है कि वेस्ट यूपी में अखिलेश के नाम पर मुसलमान आरएलडी एसपी गठबंधन को वोट देगा और जयंत के नाम पर जाट आरएलडी एसपी गठबंधन को वोट देगा। वेस्ट यूपी में 27% का मुस्लिम वोट, इसी तरह वेस्ट यूपी में 17% जाट है। अब 27 + 17 यानी 44%। ये वेस्ट यूपी में जाट मुस्लिम का विनिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस वीडियो ने अखिलेश जयंत कैंप की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर यह समझ में आता है कि अखिलेश और जयंत ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन जाट और मुसलमान के बीच में जमीन पर खींचतान चल रही है। पूरा वीडियो सुनिए, फिर आगे की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। शामली जिले में एक विधानसभा सीट है कैराना, जिस पर साइकिल के चुनाव निशान पर खड़े हैं नाहिद हसन, और इसी जिले की शामली विधानसभा सीट पर खड़े हैं आरएलडी के प्रसन्न चौधरी, जिनका चुनाव निशान हैंडपंप है। अब कैराना सीट पर 16,000 जाट वोटर हैं। गठबंधन के हिसाब से 16,000 जाट वोट नाहिद हसन को ट्रांसफर होने चाहिए और इसी तरह शामली विधानसभा पर 90,000 मुस्लिम वोट हैं, जो आरएलडी के प्रसन्न चौधरी को ट्रांसफर होना चाहिए। अगर इस तरह से वोट ट्रांसफर हो जाएं तो आरएलडी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इसके समर्थन में बीजेपी ने यह वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल ये दोनों वीडियो एक ही शख्स अरशद के हैं। पहला वीडियो आपने देखा और दूसरे वीडियो में भी आरएलडी के कैंडिडेट प्रसन्न चौधरी के सामने ही अरशद ने कैसे जयंत अखिलेश के गठबंधन की धज्जियां उड़ाई। आप खुद सुनिए। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट हैं। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात है। आपके बीच में प्रसन्न चौधरी जी है, इनका क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है, वो कहेंगे। आपकी बात जायज है। आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले, छोड़ बात करेंगे। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है चलो कोई बात नहीं, जुड़े हुए हैं, नहीं है भाई। आपके नाई के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाने यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? ये वायरल वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। अगर ऐसे ही वीडियो वेस्ट यूपी में लोगों के मोबाइल पर आते रहे तो जयंत और अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएगी। जयंत और अखिलेश को अपना वोट ट्रांसफर करवाना होगा, तभी वो वेस्ट यूपी को फतेह कर पाएंगे। अगर मुजफ्फरनगर और शामली जिले को एक सैंपल के तौर पर देखा जाए तो जाट मुस्लिम विनिंग कॉम्बिनेशन की बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। शामली के थाना भवन में मुस्लिम वोट 1,05,000 हैं और जाट वोट 48,000। ये कुल वोट हुआ 1,53,000।
अगर अखिलेश जयंत का जाट मुस्लिम फॉर्मूला जमीन पर उतर जाए तो वेस्ट यूपी में साइकिल रेस लगा देगी। लेकिन साइकिल की रफ्तार को रोकने के लिए ही अमित शाह ने कैराना का दौरा किया। कैराना इसीलिए बीजेपी की प्रयोगशाला है, जहां अब तक बीजेपी का हर प्रयोग सफल हुआ है, क्योंकि नाहिद हसन कैराना से आते हैं। पलायन का मुद्दा कैराना में बना, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी कैराना से लीड लेती है और अखिलेश जयंत के जाट मुस्लिम समीकरण को तोड़ने का काम भी अमित शाह कैराना से ही करना चाहते हैं। कई बार कैराना सुर्खियों में रहा है, खास तौर पर पलायन का मुद्दा। तो इस बार क्या वो मुद्दा भी लोगों के लिए मुख्य मुद्दा रहेगा, या इस बार लोग भूल चुके हैं और अब दूसरे मुद्दों की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या आप लोग उन लोगों की भी बात सुने, क्योंकि जिस तरह देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह आए, उन लोगों ने भी उनसे मुलाकात की, इन परिवारों से मुलाकात की? जी हाँ, यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में पलायन तो अपराध का हुआ है, अपराधियों का हुआ है, और जो लोग यहाँ पर भय और आतंक के कारण छोड़कर चले गए थे वो अब वापस लौटे हैं परिवार। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी उनसे मिले भी थे 2 दिन पूर्व, और निश्चित रूप से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं और बदली हैं और पूरा क्षेत्र विकास की दिशा में अग्रसर है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल ये शामली के एक शख्स का वीडियो है और शामली के आरएलडी के कैंडिडेट के सामने उसने ये बोला है कि 24,000 जाट जो कैराना में इस बार खेल गड़बड़ कर रहे हैं, यानी नाहिद हसन को वोट नहीं दे रहे हैं, तो धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो 90,000 जो वहाँ के मुस्लिम है शामली के, वो प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं देंगे। तो ये चीज जो है, इस तरीके से धमकी खुलेआम दी जा रही है। एक शख्स जो मुस्लिम है वो जाटों को धमकी दे रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। वोट सबका अधिकार है और मेरा विश्वास है कि कोई इनकी धमकी में आने वाला नहीं है, और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगी कि ऐसे शख्स पे कार्रवाई की जाए। आदिल चौधरी है जो कि मेरठ से उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवार, अगर सपा का मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाएगा तो हमारी सरकार बनने के बाद हिंदुओं से बदला लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। यही विध्वंसक सोच के कारण मुझे लगता है जनता उनको नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में अपना समर्थन देगी। शामली के कैराना से मृगांका सिंह कॉन्फिडेंट लग रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर का क्या हाल है? वेस्ट यूपी, खासकर शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ से जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक जाट वोटर का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ है, वहीं एक बड़ा हिस्सा आरएलडी की तरफ भी है, जो चौधरी चरण सिंह के जमाने से हैंडपंप पर मोहर लगाता रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो बीजेपी का आत्मविश्वास उसके लिए खतरा बन सकता है। इस बात को और विस्तार से समझिए। मुजफ्फरनगर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट 60,000 हैं और जाट वोट भी 60,000 हैं। ये कुल हुआ 1,20,000। बुढ़ाना सीट पर मुस्लिम वोट 50,000 है और जाट वोट भी 50,000 है। ये कुल वोट हुआ 1 लाख। मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट 45,000 है और जाट वोट भी 28,000 है। ये कुल वोट हुआ 73,000। चरथावल विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट 45,000 है और जाट वोट भी 35,000 है। ये कुल वोट हुआ 80,000। इसी तरह खतौली विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट 52,000 है और जाट वोट भी 45,000 है। ये कुल वोट हुआ 97,000। अब अगर ये मानकर चला जाए कि जाट वोट टूट रहा है और कुछ वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो भी जाट मुस्लिम समीकरण वेस्ट यूपी में अखिलेश जयंत को एक बड़ी ताकत दे रहे हैं और साफ लग रहा है कि वेस्ट यूपी में इस बार मुकाबला बहुत कांटे का होने जा रहा है। तो वहीं सत्यपाल सिंह अब बीजेपी के लिए वेस्ट यूपी में वोट मांग रहे हैं। अब सोचिए वेस्ट यूपी में मुकाबला कितना कांटे का है। बीजेपी का जाट और आरएलडी का जाट, अब कौन सा जाट किस पर भारी पड़ने वाला है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सत्यपाल सिंह बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी न जाति के नाम पर चुनाव लड़ती है, न मजहब के नाम पर चुनाव लड़ती है। वो जनता के नाम पर, जनता के विकास के लिए, इस देश के लिए चुनाव लड़ती है, इस देश की संस्कृति के लिए चुनाव लड़ती है। नाहिद हसन ने जो भी कुछ बात कही है, उसके समर्थकों ने जो बातें कही है, वे लोग जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन बातों में विश्वास नहीं करती और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसको इस देश की मिट्टी में विश्वास है, जिसको इस देश की मिट्टी के ऊपर घमंड है, वे सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। वेस्ट यूपी को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि वेस्ट यूपी का जिम्मा ही अमित शाह के पास है, जिन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया है, लोगों को पर्चे बांटे हैं।
और अब अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा जा रहे हैं। मथुरा में अमित शाह जाट नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अमित शाह अभी भी वेस्ट यूपी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वेस्ट यूपी में बीजेपी को स्थापित करने की और यूपी में ऐतिहासिक विजय के असली चाणक्य अमित शाह हैं। और लोगों को अपने पक्ष में करने की उनकी क्षमता का कोई तोड़ अब भी अखिलेश और जयंत के पास नहीं है। साल 2017 के चुनाव में भी अमित शाह ने जाट लीडर के साथ एक बैठक की थी। तब उन्होंने कैसे जाट नेताओं को बीजेपी के पक्ष में खड़ा किया था, आप इस ऑडियो से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री किसका होगा और क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया? ये हमारे बालियान का आयु 8 साल बढ़ गया है 2 साल में, बच्चों को छुड़ाते छुड़ाते बूढ़ा हो गए। कौन जीतेगा मुझे बताइए ना। बीजेपी हारने के साथ ही कौन जीतेगा? और मेरा हिसाब आप मांग रहे हो, चौधरी साहब का तो मांगो कि कितने जाटों को टिकट दिया। मेरा हिसाब आप मांग रहे हो भैया। इतना ही है ना कि मैं जाट नहीं हूं इसलिए मांग रहे हो भैया। ऐसे मत सोचिए, इस बेल्ट में आपके सहारे पर है, आपके सहारे के बगैर जीत नहीं सकती, हम सोच भी नहीं सकते। मगर बिरादरी का भी नुकसान हो जाएगा। जो बैठेंगे उन्होंने हमारा क्या हाल किया हमें मालूम है, और क्या करेंगे वो भी मालूम है। लेकिन एक और फैक्टर है जो बीजेपी के लिए जाट बेल्ट में मुसीबत बन सकता है। दरअसल जाटों में खाप पंचायतें होती हैं। कई खाप पंचायतों में मुस्लिम भी शामिल होते हैं, क्योंकि जाट सिर्फ हिंदू ही नहीं होते, मुस्लिम जाट भी होते हैं। मुस्लिम जाट और हिंदू जाट कई बार एक ही खाप पंचायत से जुड़े होते हैं। खाप पंचायत की एकता से अखिलेश जयंत कैंप को ताकत मिल सकती है। इसी तरह जाट गुजर और मुस्लिम गुजर भी होते हैं, यानी नस्ल एक ही और धर्म अलग अलग। बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने इस राजनीति की व्याख्या की, जो वेस्ट यूपी में एक बड़ा फैक्टर है। जहां 2014 का जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, जो कवाल गांव है, वो मेरी लोकसभा बिजनौर लोकसभा के मीरापुर विधानसभा का गांव है। एक बात तो ठीक लगती है कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है, प्राकृतिक गठबंधन नहीं है जो आज सामने है। और इस तरह की चर्चाएं हर गांव में है कि तुम हमें वहां वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें वहां वोट नहीं देंगे। और जो नाहिद हसन है वो भी मुस्लिम गुजर हैं, तो वहां पे करीब 80-85 हजार तो गुजर हिंदू गुजर है और लाख के करीब ही मुसलमान गुजर है। तो वो एक्चुअल में वास्तविकता पे चर्चा हो ही नहीं रही है, बात ही नहीं हो रही है, दूर दूर की तरफ भाग रहे हैं। पर इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो हो रहा है हमारा फायदा बीएसपी का, कुमारी बहन मायावती जी का हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि इस गलतफहमी का जो फायदा है वोटों का, वो हमारी तरफ झुकाव हो रहा है। यूपी की ये पूरी सियासी जमीन चौधरी चरण सिंह की तैयार की हुई है। देश के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह को आज भी पूरे देश में पूजा जाता है। पार्टी लाइन से हटकर चौधरी चरण सिंह की विरासत के योगदान को सब मानते हैं। राष्ट्र लोक दल आज भी किसानों के मुद्दे पर वेस्ट यूपी की राजनीति को अपने एंगल से घुमा देना चाहती है। आरएलडी के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने भी एक प्रतिज्ञा ली है। जयंत सिंह ने बयान दिया है कि मैं तब तक फूलमाला नहीं स्वीकार करूंगा जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा। मैं भी एक प्रतिज्ञा लेना चाहता हूं, जब तक ऐसे अहंकारी लोगों को जो कहते हैं कि किसान के रास्ते पे कांटे बिछाए जाएं, लेकिन उन पे फूल न बरसाए जाएं क्योंकि खतरा बन जाएगा, ऐसी सरकार को जब तक हम सत्ता से बाहर नहीं कर देते, मैं भी आपकी फूलमाला स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। चौधरी जयंत सिंह के इस बयान को राष्ट्रीय लोक दल के ट्विटर हैंडल से वायरल करवाया जा रहा है। अब देखिए वेस्ट यूपी की स्थिति क्या है। बीजेपी चाहती है कि वेस्ट यूपी में कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जबकि अखिलेश और जयंत का कैंप किसान को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। और अखिलेश और जयंत के कैंप के साथ राकेश टिकैत खड़े दिखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके बयान कुछ और ही इशारा करते हैं। लेकिन क्या होने वाला है, जाट किसके साथ है? अमित शाह का प्रयोग 2014, 2017, 2019 के बाद क्या 2022 में भी सफल होने वाला है?
इन सारे सवालों का जवाब 10 मार्च को मिलने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।